सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक दिनचर्या का जो महत्व है, जिसे अपना करके हम अपने शरीर की पूर्ण रूपेण रक्षा कर सकते हैं, जो रोग जो दोष हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, उन रोगों से उन दोषों से हम बच सकते हैं। क्योंकि शरीर का दोष उसकी जो प्राकृतिक रूप से संचालन की विधि है, यदि वह अवरुद्ध होती है, उसकी गति में कोई बाधा आती है, तो वह अनेक प्रकार से रोगों को जन्म देती है और रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो शरीर शोधन की प्रक्रिया है, मलमूत्र का जो वेग है, जो 13 वेग लिखाए हैं, उन वेगों को हम कभी भी न धारण करें और शरीर का जो स्वच्छपन है वो हमको आरोग्य दिलाता है। इस प्रकरण की चर्चा आगे बढ़ते हुए हमने मुख शुद्धि दंत धावन की जो प्रक्रिया है उस पर चर्चा कर रहे थे, और जो कषाय तिक्त दातुनों का प्रयोग है और मधुर जो अनुकूलता हमको हो हमारे मुख शुद्धि के लिए अत्यंत जो आवश्यक है, उन पर हमने चर्चा की थी। दातून का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो दंत ब्रश का प्रयोग करते हैं, तो ब्रश को भी अच्छी प्रकार से धो करके गर्म पानी से, अथवा जब भी वो पुराना हो जाए तो उसको बीच बीच बदलते रहें। पुरानी कक्षा में विगत जो इस पर प्रकरण में चर्चा चली थी, उसमें कोई किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दंत धावन जैसे हम करते हैं अच्छी प्रकार से, तो दांत हमारे निरोग रहते हैं, मसूड़े निरोग रहते हैं। इसी प्रकार से दांत साफ करने के बाद जीभ को भी साफ करना परम आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें मैल की परत जम जाती है और वह जो रस हमारी जो लार है वो कम बनती है, मुख से बदबू आती है, दुर्गंध जब आती है तो कोई भी व्यक्ति पास में बैठना पसंद नहीं करता है। तो क्योंकि जीभ के मूल में मैल जमा होता है, तो उसके लिए वैसे ही दातून को चीड़ करके, उसको फाड़ करके गाँव में उसकी जीभ करते थे, साफ करते थे। जब वह स्थिति ना हो तो जो है अनेक प्रकार के धातुओं के आप देखते होंगे कि चांदी के, पीतल के या स्वर्ण के अतिरिक्त अनेक धातुओं का भी जीभी बनाया जाता है और लोग प्रयोग करते हैं। जीभी से क्या होता है कि हमारा जो अंदर तक का मल है जीभ का, वो बड़े ही आसानी से निकल जाता है और हमको फिर उसमें बहुत ही सरसता महसूस होती है। अर्थात जीभ जब बिल्कुल साफ होती है तो लार अच्छी प्रकार से बनती है। जीभी विशेष प्रकार से जो उपलब्ध होती है तो कोमल, चिकनी और बीच में घुमावदार होनी चाहिए। किनारे तीखे और नुकीले नहीं होने चाहिए, अन्यथा जीभ में घाव होने का भय रहता है। और जो है विशेष रूप से कहा कि जिह्वा निर्लेखनम रौप्य सौवर्ण
वार्क्षमेव च तन्मलाहरम परहम सस्तम मृदुलक्षणम दशांगुलम सुवर्णरूप्यताम्राणि त्रिपुरिति मयानि च जिह्वा निर्लेखनानि स्युः तीक्ष्णान्यु निस्सिजूनि च। जीभ का जो स्वच्छपन यदि आपको बरकरार रखना है तो ऐसे ही हम जीभी का प्रयोग करें, और जिससे अनेक प्रकार के जो है रोगों से हम बच सकते हैं। अपच, श्वास, ज्वर, लकवा, तृष्णा आदि, मुखपाक, मुंह में छाले और हृदय, नेत्र, सिर और कान के रोग होने पर दातून करने की मनाही होती है। तो ऐसी स्थिति में दातून नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन अवस्थाओं में यदि अपच है, क्योंकि ये सब बात नहीं जानते लोग, अपच की स्थिति में दातून नहीं करना चाहिए। श्वास या ज्वर है, लकवा है, तृष्णा है, अधिक प्यास जब लगती है, मुखपाक है, मुंह में छाले हों, और हृदय, नेत्र, सिर और कान के रोग हों, तो दातून करने का बिल्कुल निषेध किया है। उस समय दातून नहीं करना चाहिए। दातून नहीं करेंगे मुख की शुद्धि कैसे होगी? तो कई बार आप जल का जो है, जल को लेकर के आप कुल्ला कर लें, यह पर्याप्त होता है। गंडूष अथवा कवल, ये भी जो है विशेष प्रकार से शुद्धि का उपाय बताया जाता है। गंडूष अथवा कवल, ये आयुर्वेद में बहुत प्रयोग होता है इन शब्दों का। यदि यात्रा या अन्य किसी कारणवश दांत साफ करने की सुविधा ना हो तो पानी से कुल्ले व गरारे भी किए जा सकते हैं। इससे कुछ हद तक जीभ और दांतों में जमा हुआ मैल, मुख की दुर्गंध दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मुंह का जो चिपचिपापन है तथा गले और मुख में जमा कफ भी निकल जाता है। सामान्यतः दांत साफ करके मुख में तिल या सरसों का तेल लेकर के दाएं बाएं घुमाना चाहिए। इससे बहुत ही लाभदायक है ये दांतों के लिए और मुख के लिए भी। सरसों का तेल लेकर अथवा तिल का तेल लेकर के जो है दाएं बाएं घुमाना चाहिए। इसे कवल ग्रह कहते हैं। इससे दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं, दांत में दर्द नहीं होता। ठंडा गर्म पानी, जो पूछ रहे थे कि ठंडा गर्म पानी लगता है, तो ठंडा गर्म पानी जिनके भी दांतों में लगता हो तो यह आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि जो है तिल का तेल अथवा सरसों के तेल को कुल्ला करने के बाद उसको जो है मुंह में चारों तरफ चलाएं, मसूड़े में चलाएं। दांत में दर्द भी नहीं होगा, ठंडा गर्म पानी भी नहीं लगेगा। खटास से दंत हर्ष नहीं होता। कुछ लोगों के दांत बहुत जल्दी खट्टे हो जाते हैं। यदि कोई उनके सामने कच्चा आम खा रहा हो या काट रहा हो तो केवल देखने मात्र से कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है। ये सत्य है कि नहीं? कुछ लोगों को केवल कच्चा आम देख करके ही उनके रोए खड़े हो जाते हैं, दांत खट्टे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो क्रिया बताई जा रही है वो दांत खट्टे नहीं होंगे। सख्त से सख्त पदार्थ भी चबाया जा सकता है। कुछ लोग सख्त पदार्थ नहीं चबा पाते हैं, तो इससे सख्त पदार्थ चबाया जा सकता है। और आवाज़ ऊंची और गंभीर होती है, चेहरे पर कोमलता आ जाती है, मुख का स्वाद अच्छा रहता है और भोजन में रुचि बढ़ती है। नियमित रूप से कवल, जिसको कुल्ला अथवा गरारे, गंडूष जिसको आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं, गंडूष करने से गले का जो सूखना और होठों के फटने की शिकायत भी दूर हो जाती है। बहुत ही उत्तम है और कोई इसमें पैसा नहीं लगता। ये नित्य प्रति हमारे दिनचर्या का ये हिस्सा है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे दांत और जो है मसूड़े और मुख का स्वाद हमेशा अच्छा रहेगा। कटु रस वाले द्रव्यों के साथ जल उबाल करके छानकर साधारण गर्म पानी में गंडूस करने से मुख साफ हो जाता है और दुर्गंध दूर हो जाती है। कवल अर्थात गरारे से शिरो रोग
यदि कोई गरारा करता है, गरारा तो सब समझते ही हैं, गुनगुना पानी डाल करके मुंह में और ऊपर की ओर करके गरारे करते हैं, तो इससे शिरोवेदना या शिरो रोग, जो सिर के रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और कर्ण रोग भी, जी मिचलाना, कानों के रोग, और जो व्यक्ति कभी कभी यात्रा करते हैं अथवा थोड़ा सा अनुकूलता युक्त भोजन नहीं मिलता तो उनका जी मिचलाने लगता है, तो इस स्थिति से वो बच सकते हैं। और तंद्रा, जिनको सुस्ती आती है तो सुस्ती भी इससे दूर हो जाती है जो गरारा करते हैं। अरुचि, पीनस, पीनस मतलब पुराना जुखाम आदि, और भी इससे अनेक प्रकार के रोगों से निजात मिलती है यदि आप प्रातः दंत धावन के बाद गरारा करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पहले ऐसा होता था, करते थे, इसलिए जो है बहुत ही स्वस्थ दांत होते थे। लोग दांतों से सुपारी भी खा लेते थे, काट देते थे। तो इस प्रकार से यह विशेष बात यहाँ पर मुख शुद्धि के लिए, दंत धावन और जिह्वा की शुद्धि के लिए विशेष बात कही गई। अब आगे दिनचर्या का जो भाग है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ रही है, अभ्यंग। अभ्यंग करने से हमारा शरीर बहुत ही स्फूर्तिवान होता है, बहुत ही ऊर्जा से भरपूर होता है। इसलिए अभ्यंग शास्त्रों में जो है बहुत वर्णित किया गया है। अभ्यंग का मतलब क्या है? तेल मालिश। और पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो बड़े बड़े पहलवानों को रखते थे तेल मालिश के लिए। जो धनाढ्य लोग होते थे आज भी वो करते हैं मसाज, और आप देखते हैं जगह जगह पर लोगों ने जो है इससे अनेक प्रकार के धन कमाने का भी एक विशेष उपाय है। तो ये जो मसाज है, जो आप यहाँ तो आयुर्वेद की दृष्टि में हमारे ऋषियों ने जो कहा कि प्रत्येक दिन व्यक्ति को जो है अभ्यंग करना चाहिए। और ये जो वात रोग जिनको होता है, वात रोग के लिए रामबाण औषधि है, अभ्यंगम वात नाशकम। अभ्यंग जो है तेल मालिश करना प्रत्येक दिन, ये यदि किसी के शरीर में जोड़ों में दर्द है, वात प्रकोपित है, तो उसके लिए रामबाण औषधि है। तो आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य को नित्य प्रति जो है, चूँकि पूरे शरीर में अभ्यंग करते हैं, लेकिन कुछ मूल चीज़ें हैं, जैसे सिर में, कान में, नासिका में जो है तेल का विशेष प्रयोग माना गया है। तो एक दो श्लोक आपको इसके विषय में लिखाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही अनिवार्य और अत्यंत लाभकारी यह है। अष्टांग हृदय में ये कहा, अभ्यंगम अभ्यंगम आचरेद नित्यम। अभ्यंगम आचरेद नित्यम नित्यम। सा जरा श्रमवातः, सा जरा श्रम वातः। और आगे कह रहे हैं, दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु, दृष्टि
प्रसाद पुष्ट्यायुः स्वप्न सुत्वक्त्वा दार्ढ्यार्थकृत। स्वप्न सुत्व सुक्तत्व दार्ढ्य दार्ढ्यर्कृत। एक बार उच्चारण करेंगे। अभ्यंगमाचरे नित्यम साजराश्रमवातः। अभ्यंगमाचरे नित्यम साजराश्रमवातः। दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायुः स्वप्न सुक्त्वदार्ढ्यार्थकृत। कहने का आशय ये है, अभ्यंगम आचरे नित्यम, शरीर की सबलता के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए नित्य प्रति जो व्यक्ति नित्यम अभ्यंगम आचरेत, नित्य ही व्यक्ति को सदैव अभ्यंग अर्थात मालिश आचरित करनी चाहिए। व्यक्ति को जो है मालिश प्रत्येक दिन करनी चाहिए। वह अभ्यंग जरा श्रम वातः, जरा श्रम वातः, जरा का तात्पर्य क्या है? वृद्धावस्था, श्रम एवं वात विकारों को नष्ट करने वाला है। जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं वह नष्ट हो जाती हैं, शरीर बहुत ही बलिष्ठ हो जाता है, वात रोगों का शमन होता है। सरसों आदि का जो तेल है उससे शरीर पर अभ्यंग करना चाहिए, अथवा तिल का तेल हो उससे अभ्यंग करना चाहिए, विशेष है। तो ये और दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुक्त्वत्व दार्ढ्यार्थकृत। दृष्टि प्रसादन पुष्टिवर्धक, आयुवर्धक, दृष्टि भी बढ़ाता है, क्योंकि आप जब अभ्यंग करेंगे नस नाड़ियों में विशेष प्रकार का जब बल पड़ेगा तो रक्त संचार और प्राणवायु का संचार अच्छा होगा, आपकी दृष्टि भी बढ़ेगी उससे। और ये पुष्टिवर्धक है, आयुवर्धक है, आयु से बढ़ेगी, इंद्रियां शिथिल नहीं होंगी। और कह रहे हैं निद्रा जनन त्वच्च एवं दार्ढ्यार कर तम, उसका अभ्यंग विशेषण, विशेष रूप से कह रहे हैं कि शिरः कर्ण एवं पाद में। आगे जो कहा है वो श्लोक मैं और एक लिख देता हूँ विशेष, क्योंकि इसके बिना ये अधूरा श्लोक रहेगा। इसी का पूरक श्लोक और है। शिरः शिरः श्रवणपादेषु शिरः श्रवणपादेषु तम विशेषेण शीलयेत्। तम विशेषेण
शीलयेत। और आगे कह रहे हैं वर्जो अभ्यंग कफग्रस्त। और कुछ लोगों के लिए कुछ रोग विशेष में यह अभ्यंग निषेध किया गया है, उसका भी वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। वर्जो अभ्यंगः वर्जो अभ्यंगः वो कौन कौन से स्थितियां हो सकती हैं, कौन कौन सी? कहा कफ, कफग्रस्त कृत संशुद्ध्य संशुद्ध्य जीर्णिभिः जीर्णिभिः। एक बार उच्चारण करें। शिरः श्रवणपादेषु तम विशेषेण शीलयेत्। वर्जोऽभ्यंग कफाग्रस्त कृत संशुद्ध्य जीर्णिभिः। कह रहे हैं कि शिरः श्रवणपादेषु, शिर में अर्थात जो है शिर, जब हम शिर का अभ्यंग करते हैं तो विशेषणतम विशेषण मतलब विशेष पूर्व से, विशेषता से शिरः श्रवणपादेषु, शिर और कर्ण एवं पाद, पैरों में जो है यदि हम अभ्यंग करते हैं तो इससे हमारी दृष्टि तेज होती है। तलवे में करते हैं। और कह रहे हैं कि कर्णपाद, कान में भी, कुछ लोग जो आधुनिक चिकित्सक हैं वो बोलते हैं कि कान में तेल नहीं डालना चाहिए, परंतु आयुर्वेद ग्रंथों में इसका खूब वर्णन मिलता है। और आप क्योंकि सभी गुरुकुलीय परंपरा में शिक्षित दीक्षित हो रहे हैं, हम बचपन में देखते हैं कि माताएं इतनी अच्छी प्रकार से तेल मालिश करती हैं कि कान में भी, आँख में भी, पैर में भी, सिर में भी, पूरा बच्चे को रोज, नवजात शिशु को वह जो है तेल अभ्यंग करती हैं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर की पुष्टि उससे होती है, उसके अंगों में विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है, वो जल्दी विकसित होता है। इसलिए अभ्यंग का स्वस्थ जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर, कान एवं पैर में अभ्यास इसका करना चाहिए, अर्थात विशेष रूप से तेल मालिश इसकी करनी चाहिए। और कहाँ किस स्थिति में नहीं करना चाहिए? तो कफग्रस्त कृता संशुद्ध्य जीर्णिभिः, कफ पीड़ित व्यक्ति को, संशुद्ध हुए को एवं जीर्ण रोगी को अभ्यंग मालिश वर्जित है। इन लोगों को नहीं करना चाहिए मालिश। ये कफ ना हो, यदि कफ नहीं है तो अभ्यंग करें, क्योंकि ये कफ को फिर आने नहीं देगा। और जोड़ों का दर्द जो होता है उसके लिए भी विशेष लाभप्रद है। तो ये जो यहाँ पर संकेत किया जा रहा है, आज लोग बहुत ही मात्रा में जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, बहुत ही स्थिति खराब है। यदि इसके महत्व को हम समझें, जैसा मैंने संकेत किया कि राजे महाराजे और बड़े बड़े लोग रोज इसका प्रयोग करते थे,
बड़े बड़े पहलवान रखते थे कि शरीर के प्रत्येक अंग की अच्छी प्रकार से मालिश करते थे, और मालिश से ऐसे जो है एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट होते हैं, जीवनी शक्ति के जो बिंदु हमारे शरीर में अनेक स्थानों पर होते हैं, वो अभ्यंग करने से वो क्या होते हैं, दबते हैं, क्रियाशील होते हैं, तो जिससे हमारे पूरे शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है और बहुत ही अच्छा हो जाता है। विशेष रूप से यहाँ सिर पर तेल लगाने की जो बात कही है, तो आयुर्वेद ग्रंथ के अनुसार मनुष्य को नित्य प्रति सिर पर तेल लगाना चाहिए। इसके लिए आप नारियल का प्रयोग कर सकते हैं, नारियल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, जैतून व सरसों का तेल उपयोगी होता है। नारियल का तेल शीतल होता है, अतः इसका उपयोग गर्मी में ही करें। कुछ लोगों को यदि आप गर्मी में सरसों का तेल उनके सिर पर लगा दे तो हो सकता है उनको दिन में सिर दर्द हो जाए। कुछ लोगों की प्रवृत्ति, कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है या उनके गुण ऐसे होते हैं, तो गर्मी में इससे तेल मालिश से थोड़ा सा बचना चाहिए। परंतु जिनको अनुकूलता है ऐसे तेलों का प्रयोग करके उनको करना चाहिए। सिर में तेल लगाने से बालों का गिरना दूर होता है। आज लोग बालों की समस्याओं से ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो बालों की समस्याओं को यदि दूर करना है तो आप तेल मालिश रोज करिए। और सफ़ेद या भूरा हो जाना, गंजापन, सिर दर्द, सिर की त्वचा का फटना और अन्य वात के रोग इससे नष्ट होते हैं यदि आप सिर पर तेल मालिश करते हैं तो। नेत्र, सिर, नेत्र, कान आदि इंद्रियां बलशाली बनती हैं, बाल लंबे, काले और मजबूत होते हैं तथा चेहरे की त्वचा में चमक आती है। तिल का तेल सिर पर लगाने से नींद अच्छी आती है, गहरी आती है। तेल लगाने के बाद कंघी करने से बाल सुंदर और स्वच्छ होते हैं। तो ये तेल जो अभ्यंग है इसकी चर्चा हम आगे और करेंगे, अभी यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।